गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। आपने पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है 9th क्लास में सिर्फ और सिर्फ डिग्री 1 का पढ़ा था, यानी जिसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स किस तरह का होएगा? a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 प्लस एज ऑन। यानी जो a0 या a0, a1, a2 दीज आर कोफिशिएंट्स, इनको बोलेंगे कोफिशिएंट्स यानी गुणांक। और ये जो x है, x हो यहां पर या y हो या z हो, दीज आर वेरिएबल यानी चर पद। अब जो पॉलिनोमियल्स है इनके टाइप्स डाल लेते हैं, इनके प्रकार के 10th क्लास के हिसाब से। फर्स्ट जो रहेगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यानी बोले तो रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर वन हो। इट मींस जो हाईएस्ट पावर है उसी को बोलते हैं डिग्री, यानी डिग्री जिसकी 1 हो, यानी जिसकी उच्चतम घात 1 हो, उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल इनके एग्जांपल देख लेते हैं, यानी इनके उदाहरण देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस 1, यानी यहां पर x एक वेरिएबल है, चर पद है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। इट मींस ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, रेखिक बहुपद। एग्जांपल और देख लेते हैं, y माइनस 2, तो यहां पर y वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर, उसकी जो उच्चतम जो घात है वो 1 है। इट मींस ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और देख लेते हैं, z प्लस 4 इज आल्सो एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, और वेरिएबल का नाम है यहां पर z1 और माइनस 2 प्लस 4, दीज आर कॉन्स्टेंट्स यानी अचर पद। ओके, सेकंड जो टाइप रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। अब वही सेम रहेगा, जिसकी हाईएस्ट पावर, उच्चतम जो घात है, हाईएस्ट पावर 2 रहे, यानी बोले तो उच्चतम जो घात है वो 2 रहे। इट मींस जो हाईएस्ट पावर है उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। डिग्री रहेगी 2। एग्जांपल देख लेते हैं इसके, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2, और जैसे कि वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 8, और जैसे कि जेड स्क्वायर माइनस 1। इनकी हाईएस्ट पावर, जैसे यहाँ x वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इट मींस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ वेरिएबल का नाम y है, तो y की पावर यहाँ 1 भी और 2 भी है, लेकिन हमें क्या करना है? हाईएस्ट पावर चेक करनी है। जो उच्चतम जो घात होगी
वही उसकी डिग्री कहलाएगी। ओके, या वेरिएबल का नाम z है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इट मींस जो डिग्री 2 हो गई दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। थर्ड जो टाइप रहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद, वही सेम जिसकी हाईएस्ट पावर, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर यानी उच्चतम जो घात है वो रहेगी 3, इट मीन उसकी जो डिग्री होगी वो रहेगी 3, उसे बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल की एक्स क्यूब -1, वाई क्यूब -2y² प्लस y -2। These are example of cubic polynomial। एग्जाम्पल और ले लेते हैं z³ -8। These are example of cubic polynomial। ओके, और हायर क्लासेस के अंदर जैसे मानो जिसकी डिग्री 4 होगी उसे हम बोल देंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 4 होगी उसे हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। अब क्वेश्चन यहां से 1 नंबर के अंदर 1 मार्क्स में क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पूछ सकता है आपसे वो कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। इससे पहले एक क्वेश्चन और बनता है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। कोई भी जो पॉलिनोमियल है, मतलब कोई जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अगर मान लो कि वो, ध्यान देना, वो रूट के अंदर आ रहा है या उसकी जो पावर है 1/3 बन रही है, या सेकंड जो केस रहेगा कि वो डिवाइड में आ रहा है, मान लो 1/x आ रहा है या 1/x³ आ रहा है, तो इस चीज को हम पॉलिनोमियल के अंदर काउंट नहीं करेंगे। ध्यान देना कि अगर कोई भी मान लो जैसे y +1 इस तरह से आ रहा है, या किसी की पावर मान लो या z की पावर 1/3 आ रहा है, या 1/x आ रहा है, या 1/x³ आ रहा है, यानी जो फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है अगर कोई भी मतलब पॉलिनोमियल, या वो रूट के अंदर है या उसकी पावर 1/3 बन रही है, तो ये हम पॉलिनोमियल के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो 1 नंबर से यहां भी क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स में। ओके, और नाउ इस एक्सरसाइज के अंदर जो इंपॉर्टेंट रहेगा सबसे ज्यादा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही रहेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर तो हमें बताना है जीरोस यानी शून्यक। फर्स्ट एक्सरसाइज तो बिल्कुल इजी है, उसके अंदर ग्राफ वगैरह दिया हुआ है। फर्स्ट एक्सरसाइज में उसमें बताना है कि ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px। कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट का फर्स्ट जो है, अगर वो जो ग्राफ जो उसमें ड्रा किया गया है, एक्स एक्सिस को जितनी बार टच कर रहा है उतने जीरोस होंगे। अब फर्स्ट में नहीं टच कर रहा तो फर्स्ट का 0 होगा। सेकंड में एक्स एक्सिस को 1 एक बार कट कर रहा है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 0 होगा। क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट में 1 2 और 3 बार टच कर रहा है तो उसके 3 जीरोस होंगे। फोर्थ पार्ट के अंदर 2 बार टच कर रहा है, जैसे जो पैराबोला परवलय बन रहा है तो 2 जीरोस होंगे। अगले में एक जो फिफ्थ पार्ट है 1 2 3 4 बार टच कर रहा है तो वहां 4 जीरोस होंगे। और सिमिलरली जो फर्स्ट का है ना, जो लास्ट पार्ट है छठा पार्ट, उसमें 1 2 और 3 बार टच कर रहा है तो उसके 3 जीरोस रहेंगे। तो ये तो बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज, हम जो मेन जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। x² -2x -8, x² -2x -8, इसके जीरोस निकालने हैं तो इक्वल टू हम 0 लेकर चले। ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक द्विघात बहुपद है, और यहाँ x² का जो कोफिशिएंट है कुछ भी नहीं, तो यहां मान के चलेंगे हम 1। ओके, और x का कोफिशिएंट है -2 यानी इसका गुणांक है -2।
और यहाँ पर एचर पद यानी जो कांस्टेंट जो टर्म है वो -8 है। तो पहला जो स्टेप होगा, क्या करना है, जितना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी 1, इसकी मल्टीप्लाई करवानी है हमें एचर पद के साथ, कांस्टेंट टर्म के साथ, यानी 1 की 8 के साथ। तो ये हो गया 1 इंटू -8 यानी -8, -8 यानी 8 के फैक्टर्स करने हैं, 8 के गुणनखंड करने हैं। इस तरह से हमें दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, -8 आएगा, और इनका अगर हम सम या उनका सब्ट्रैक्ट करें, जोड़ या घटा करें, तब हमारा उत्तर बनना चाहिए -2 बनना चाहिए। एक बार फैक्टर्स करती, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। ओके, यहां से ले लेते हैं 2 2 जा, एक तो हो गया 4, एक 2 बन जा 2, 4 और 2, तो हमारा 4 2 जा 8 बन रहा है, 4 दूना 8 बन रहा है। लेकिन अब इन्हीं 4 और 2 को प्लस या माइनस करें तो आंसर आना चाहिए -2। तो हमें पता है कि जाहिर सी बात है, जो बड़ा नंबर होगा उसका क्या नेगेटिव लगा देंगे, यहाँ प्लस। अब इनको कैलकुलेट करके चेक करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2, बड़ा कौन सा 4, इसका आगे नेगेटिव है तो यहां भी नेगेटिव आएगा। ओके, तो इनको मतलब बीच वाले को क्या करना है, स्प्लिट करना है, तोड़ना है, 1 से 2 बनानी है। तो पहला स्टेप एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ओके, -2x को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, इनके साथ लगा देंगे x और x, यानी अब -2x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 2x, यहां लिखेंगे माइनस का 4x प्लस का 2x, और जो लास्ट में जो -8 जो बच गया, यानी जो एचर पद यानी जो कांस्टेंट टर्म है, उसको एज इट इज ही लिखेंगे, -8 इज इक्वल टू 0। ओके, क्या किया, -2x को हमने स्प्लिट कर दिया, ये स्प्लिट कर दिया, -4x प्लस 2x। एक बार थोड़ा कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस मतलब कि माइनस करना है, घटाना है। 4x में से 2x माइनस करेंगे तो 2x रह जाएगा। इन दोनों में बड़ा कौन सा, 4x, इसके आगे नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव है, इट मींस अपन ने सही इसको तोड़ दिया। अब क्या करना है, पहले 2 पेयर्स और लास्ट 2 पेयर्स, इनमें कॉमन लेना है। ओके, यहां से x की पावर 2 है या x की पावर 1 है, इट मींस x कॉमन आ रहा है, फिर ब्रैकेट, x की पावर 2 थी, एक कॉमन ले लिया, के अंदर रहेगी, माइनस माइनस, x कॉमन ले लिया, कितना रहेगा 4। ओके, इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, 2 और 8 में से 2, 2 कॉमन लेने के बाद अंदर आ गया x, बीच में नेगेटिव नेगेटिव, 8 में से जब 2 कॉमन ले लिया तो यानी 2 के टेबल में 8 कौन से नंबर पर, 2 4 जा 8, यानी 2 चौका 8, यानी 8 में से जब 2 कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया 4 4। प्लस से पहले आपको x -4 नजर आ रहा है, प्लस के बाद भी आपको x -4 नजर आ रहा है, इट मींस कॉमन आ गया x -4। x -4 कॉमन लेने के बाद यहां रह गया x, फिर प्लस प्लस 2 2 और राइट हैंड साइड 0। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, इट मींस या तो ये 0 है या ये 0 है, तो अलग अलग से इनको सोल्व करते हैं। x -4 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x इज इक्वल टू हमें मिला 4, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमें मिला x इज इक्वल टू -2। ये जीरोस आ गई, तो जीरोस आर 4 एंड -2। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट उसने पूछा था, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस पूछा था, उसके बाद में क्या करने हैं, हमें वेरिफिकेशन करनी है। ओके, किसी भी वेरिफिकेशन करते हैं, जांच करते हैं। ओके, zeros and the coefficients। स्टार्ट। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का जो मेथड क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ध्यान देना कि जो x² के साथ जो लगा होता है a, और जो x के साथ होगा वो b, और जो कांस्टेंट टर्म होगी उसे बोलेंगे c।
तो इन दोनों को कंपेयर करवाते हैं। तो यहां आपको एक्स स्क्वायर के साथ कौन नजर आ रहा है? 1। इट मींस ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू हो गया 1। ओके, फिर जो x का जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है b। तो यहाँ x के साथ कौन लगे? -2। इट मींस b की वैल्यू आ गई -2। और जिसके साथ x नहीं लगा होता, यानी जो कांस्टेंट टर्म होती है एचर पर, उसे बोलेंगे c, दैट इज इक्वल टू -8। अब करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का योगफल, उनका जोड़। इसके लिए फॉर्मूला रहेगा सम ऑफ जीरोस के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा -b/a। ध्यान देना, सम ऑफ जीरोस के लिए -b/a। तो अपने पास माइनस अपनी तरफ से लगाना है, b की वैल्यू -2, तो यहां रखेंगे -2। ओके, a की वैल्यू 1, तो 1, और माइनस माइनस प्लस 2/1 यानी 2 आ गया। अब सम ऑफ जीरोस, अपने पास जीरोस कौन कौन से हैं? 4 और -2 है। इनको एक काम करते हैं, एक को अल्फा नाम दे दिया, एक को बीटा नाम दे दिया। मान लो अपने पास अल्फा कितना है? 4 है, और बीटा मान लिया -2 है। तो सम ऑफ जीरोस यहां भी करते हैं, कैसे? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा एक का कितना है? 4, फिर प्लस बीटा कितना? -2, तो यहां रखेंगे -2। 4 प्लस माइनस -2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। इट मींस ये जो है ना, ये जो आंसर जो आया 2, ये इस 2 मतलब ये 2 आना चाहिए, यानी दोनों रिजल्ट सेम आने चाहिए, तभी वेरिफिकेशन अपनी जांच सक्सेस होगी। दोबारा रिपीट करता हूं, सम ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का योगफल, उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? -b/a। माइनस अपनी तरफ से लगाना है, जितनी b की वैल्यू है -2, उसके बाद a यानी 1, माइनस माइनस प्लस, यानी यहां से रिजल्ट हमें मिला 2। और जो अब इस प्रोसेस से जो हमने जीरोस निकाले हैं, जो शून्य निकाले हैं, उनका जोड़ करके देखो। मान लो अपने पास प्लस के 4 है और माइनस का 2 है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? प्लस का 2 आएगा, यानी ये आंसर मैच करना चाहिए। इसी तरह से एक और चीज, उसे बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, उनकी गुणा करें तो उसके लिए क्या रहेगा? c/a। c/a, c कितना है? -8। c रहेगा -8 और a कितना? 1, तो रिजल्ट हमें मिला -8। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी शून्यकों की गुणा करें तो शून्य के अपने पास जो जीरोस है वो एक तो अल्फा है मल्टीप्लाई एक बीटा है। कितना कितना है? एक तो 4 और एक -2, करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई। 4 इंटू -2, तो 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस, तो यहां भी देखो -8 और यहां भी -8 है, हैंस वेरीफाइड। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट 4s² - 4s + 1। (4s² - 4s + 1). नेक्स्ट जो पार्ट है, सेकंड जो पार्ट है, 4s² - 4s + 1 = 0। यह वेरिएबल यानी चर पद का नाम है s,
और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, एस का कोफिशिएंट -4, और यहाँ पर कांस्टेंट जो टर्म है एचर पद वो है 1। तो पहला काम होता है जो इसका कोफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करवानी होती है, यानी एचर पद के साथ करवानी होती है। 4 1 जा 4, 4 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, दो टुकड़े करने हैं कि अगर उनकी प्रोडक्ट करें, गुणा करें तो 4 आना चाहिए, लेकिन उनका अगर हम उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जोड़ या घटा करें, तो अपना बनना चाहिए -4। स्टार्ट करते हैं। 4 के फैक्टर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो यहां पर अपने पास 2 और 2 करके देखते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड, 2 2 ना 4, ओके। लेकिन -4 बनना चाहिए, इसके लिए अगर मान लो एक प्लस का और एक माइनस का होगा तो कैंसल आउट हो जाएगा। अगर दोनों ही प्लस के होंगे तो रिजल्ट मिलेगा +4। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही माइनस के लेने पड़ेंगे, ओके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये वाला स्टेप एज इट इज, 4s² एज इट इज, -4s की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 2s, माइनस का 2s। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, -4s की जगह क्या लिखेंगे, -2s और -2s, -2s -2s, ताकि माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4, साइन नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव ही है, ओके। +1 और राइट हैंड साइड 0, ओके। नाउ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब यहाँ पहले 2 पेयर्स और लास्ट जो 2 पेयर है इनमें कॉमन लेते हैं। दोनों में s नजर आ रहा है, s कॉमन आ गया। दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 की टेबल में 2 भी आता है और 2 की टेबल में 4 भी आता है, तो 2 ना कॉमन है। s² में से s कॉमन ले लिया तो एक s और रह गया। 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो एक 2 और रह गया अंदर। नेगेटिव माइनस माइनस 2s 2s सेम सेम, इट मींस यहाँ कुछ नहीं बचा यानी 1, ओके। यहां से इसको इसके जैसा बनाने के लिए यहां से नेगेटिव कॉमन लेते हैं। नेगेटिव, जब भी नेगेटिव कॉमन लेंगे तो जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव रहेगा और जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव साइन आ जाएगा। जैसे यहां माइनस कॉमन लिया तो 2s तो बन गया प्लस का अंदर जाके, फिर जो प्लस का बना है ये बन जाएगा माइनस का बन, और राइट हैंड साइड 0। माइनस से पहले आपको 2s -1 नजर आ रहा है और माइनस के बाद में आपको 2s -1 नजर आ रहा है, ओके। तो यहां से कॉमन क्या मिलेगा हमें, 2s -1। 2s -1 कॉमन ले लिया, क्या रह गया 2s, फिर माइनस 2s -1 कॉमन ले लिया तो यहां रह गया 1 इज इक्वल टू 0। अब किसी भी दो नंबर की प्रोडक्ट अगर 0 आ रही है इट मींस या तो ये 0 है या ये 0 है। करते हैं स्टार्ट। 2s -1 इक्वल टू 0, तो यहां से हमें मिलेगा 2s एज इट इज, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1। s के जो मल्टीप्लाई में 2 है इधर जाके डिवाइड में, यानी s की वैल्यू आ गई 1/2। सिमिलरली 2s -1 इक्वल टू 0, तो यहां से 2s इज इक्वल टू जो माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1, तो s के जो मल्टीप्लाई में 2 है उधर आगे डिवाइड में आ जाएगा, यानी जो गुना में है वो भाग में चला जाएगा। तो अपने पास जो जीरोस आ गए यानी शून्य का आगे जीरोस आर, शून्य कौन कौन से आगे, एक तो 1/2 तो दूसरे का नाम भी 1/2, यानी दोनों सेम सेम आएंगे, ओके। एक को नाम दे दिया मान लो अल्फा 1/2 और दूसरे को नाम दे दिया बीटा यानी 1/2, ओके। ये दो जीरोस आ गए। उसके बाद में हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। वेरिफिकेशन यानी जांच स्टार्ट करते हैं, ओके। वेरिफिकेशन के अंदर कैसी होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है, द्विघात जो बहुपद होता है, किस तरह का होता है, ax² + bx + c = 0। अब इसका कंपैरिजन, इसकी तुलना हम इसके साथ करेंगे और यहां से a b और c निकालना है। निकालते हैं। a = कितना आएगा, जो x² के साथ, यानी बोले तो s² के साथ कितना लगा 4, तो a की वैल्यू 4। b कौन होता है, जो x का कोफिशिएंट, यहाँ s है, a की बात है क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर s है, तो इट मींस b की वैल्यू -4। वेरी बहुत बढ़िया। c = जिसके साथ x नहीं लगा,
या एस नहीं लगा, सी इज इक्वल टू 1। नाउ पहला स्टेप क्या है, सम ऑफ जीरोस करते हैं, यानी शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, उनका जोड़ करते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा, माइनस बी बाई ए, माइनस एज इट इज बी, बी कितना -4, -4, ए कितना 4, माइनस माइनस प्लस 4/4, यानी 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहां से हमें मिला 1। नाउ करते हैं सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योगफल करते हैं। अपने पास एक तो अल्फा है, उसमें जोड़ देंगे बीटा, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2, 1/2 1/2 यानी आधा और आधा 1, और वैसे एलसीएम कितना आ गया 2, 1 और 1 2, 2 से 2 कट गया कैंसिल, यानी 1, यानी कि 1 और 1 दोनों इक्वल आ गए। इट मीन सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। सेकंड जो रहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या फॉर्मूला रहेगा, सी बाई ए, सी बाई ए, सी कितना 1, ए कितना 4, सी बाई ए, सी यानी 1, ए यानी 4। नाउ अपने पास एक तो अल्फा था, उसमें बीटा, उन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं, गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1/2 की गुना 1/2 के साथ, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 की 1 के साथ 1 और 2 2 जा 4, यानी ये 1/4 और इधर भी 1/4, दोनों सेम सेम है, तो लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लियर। इससे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट थर्ड, 6x² - 3 - 7x। 6x² - 3 - 7x। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 6x² - 3 - 7x। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है, यानी पहले हाईएस्ट पावर आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में आता है कांस्टेंट टर्म यानी एचर पद। तो पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6x² एज इट इज, उसके बाद में x वाला आएगा, x वाला यहाँ माइनस का 7x, और फिर लास्ट में आएगा -3 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो काम होता है, जितना x² का कोफिशिएंट है यानी 6, इसकी मल्टीप्लाई करवानी है एचर पद के साथ, यानी कांस्टेंट टर्म के साथ। तो 6 तिया 18, यानी 6 गुना 3 करेंगे, -3 करेंगे तो अपना आंसर बनना चाहिए माइनस का 18। तो 18 के फैक्टर करते हैं, 18 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जब उनके हम जोड़ या घटा करें, सम या सब्ट्रैक्ट करें उनको, तो वो माइनस का 7 बनना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, 2 निमा 18, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। यहां से हिट एंड ट्राई लगाते हैं, 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9, चेक करते हैं 2 और 9, 9 दूना 18 बिल्कुल बन रहा है, लेकिन माइनस का 7 बनना चाहिए। माइनस का 7 कैसे बनेगा, जब माइनस का 9 होगा और प्लस का 2 होगा। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस मतलब घटाना है, 9 में से 2 गया 7, इन दोनों में बड़ा कौन 9, इसका क्या नेगेटिव है, तो यहां भी नेगेटिव है। इट मींस ये रिजल्ट बिल्कुल ट्रू है, यानी प्लस का 2 और माइनस का 9, और इनके प्रोडक्ट करते हैं तब भी मिले, देखो प्लस माइनस माइनस, 2 निम 18, यानी ये सही है।
ओके, पहले 6x² एज इट इज, -7x की जगह क्या लिखेंगे, प्लस का 2x और माइनस का 9x, और माइनस का 3, राइट हैंड साइड 0। ओके, क्या किया, -7x को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, प्लस का 2x माइनस का 9x, यानी प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 गया 7, ये बड़ा इसका कि नेगेटिव है, तो यहां भी नेगेटिव है। अब पहले 2 स्टेप में कुछ कॉमन लेते हैं, और लास्ट 2 स्टेप में दोनों में x नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 6 2 की टेबल में 3 पे आता है, 2 3 जा 6, यानी 6 में से जब 2 कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया 3, x की पावर 2 थी, एक x अंदर रह गया, एक x बाहर था, प्लस प्लस x कॉमन, 2 भी कॉमन, यानी कुछ नहीं बचा, यानी 1। ओके, दोनों में नेगेटिव नजर आ रहे हैं, नेगेटिव कॉमन ले लिया, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 कॉमन ले लिया। ओके, माइनस कॉमन, 9 में से 3 कॉमन ले लिया तो 3 रह गया। ओके, फिर x, नेगेटिव कॉमन लेने के बाद अंदर रह गया प्लस, और 3 कॉमन ले लिया, यहां रह गया 1। ओके, माइनस से पहले आपको 3x + 1 नजर आ रहा है, और माइनस के बाद में 3x + 1 नजर आ रहा है, तो यहां से कॉमन लेते हैं 3x + 1। 3x + 1 कॉमन लेने के बाद अपने पास रह गया 2x, माइनस माइनस 3x + 1 कॉमन ले लिया, अपने पास रह गया 3। बहुत बढ़िया, अब दोनों की प्रोडक्ट 0 है, इट मींस या तो ये 0 है या ये 0 है। 3x + 1 = 0, यहां से हमें मिलेगा 3x + 1 उधर साइड जाएगा -1, मल्टीप्लाई में 3 है, वो जाएगा डिवाइड में 3, यानी एक रिजल्ट हमें मिला -1/3। सेकंड चेक करते हैं, 2x - 3 = 0, यहाँ 2x एज इट इज, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, और जो मल्टीप्लाई में 2 है वो जाएगा डिवाइड में 2, तो 2 जीरोस जीरोस आर, यानी शून्य कौन कौन से अपने पास, शून्य हो गया, एक तो हो गया -1/3, और सेकंड रहेगा 3/2। ओके, एक को अल्फा नाम दे देते हैं, अल्फा = -1/3, और सेकंड बीटा नाम दे देते हैं, उसको बीटा = 3/2। ओके, नाउ वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। वेरिफिकेशन यानी जांच स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए ax² + bx + c = 0, यानी इससे कंपेयर करवा करके हमें फर्स्ट ऑफ ऑल a b और c ये तीनों डेराइव करने हैं, तीनों निकालने हैं। तो जो x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, इट मींस a की वैल्यू 6, यहां से मिलेगा a = 6, और जो x का कोफिशिएंट होता है यानी b -7, b = -7, c जिसके साथ x नहीं लगा, जो कांस्टेंट टर्म है -3, c = -3। ओके, फिर कहते हैं पहला जो स्टेप, सम ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का योगफल। ओके, क्या फॉर्मूला रहेगा सम ऑफ जीरोस का, शून्यकों का योगफल का, -b/a, माइनस फॉर्मूले का, b की वैल्यू -7, तो b की वैल्यू -7 डिवाइड बाई a कितना 6, तो आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस 7/6। नाउ सम ऑफ जीरोस करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना -1/3, तो -1/3 में ऐड करना है, प्लस करना है, क्या करना है 3/2। ओके, 3/2, बहुत बढ़िया। एलसीएम कितना आ गया 3 और 2 का, 3 और 2 का एलसीएम लघुत्तम आ गया 6, डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 से, 2 से नीचे करवा दिया तो 2 से ऊपर भी करवाना है।
और 2 को 6 बनाना है, तो इट मीन्स 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई नीचे करवा दी तो 3 से ऊपर भी करवाना है। ओके, यहां से रिजल्ट ऊपर देखो, 2 1 जा 2, माइनस है तो माइनस 7 लगेगा, प्लस प्लस 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस करना है, 9 में से 2 गया 7, अब बड़ा कौन है दोनों में से, 9 9 के आगे प्लस है तो प्लस आएगा, नीचे 6 है तो 6, यानी 7/6, और यहाँ भी 7/6, यानी दोनों इक्वल है। इट मीन्स अपना रिजल्ट जो है वो सारे सही है। नेक्स्ट जो रहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, उसके लिए क्या रहेगा, C/A। C कितना, C रहेगा -3 और A कितना रहेगा 6। ओके, कैंसल आउट हो रहा है तो उनको कैंसिल करना है, जैसे 6 है वो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी ऊपर 1 नीचे 2, नेगेटिव नेगेटिव। नेक्स्ट जो रहेगा प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस है, उसकी इन दोनों की प्रोडक्ट करवाते हैं, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा कितना है -1/3, -1/3, इसकी गुना करवानी है 3/2 के साथ, 3/2, तो 3 से 3 कैंसिल, ऊपर 1 नीचे 2, 1 2 माइनस का, तो यहां से रिजल्ट है मिला -1/2, और यहां भी -1/2, यानी दोनों सेम है, हेंस वेरीफाइड। ओके, पार्ट थर्ड कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, क्वेश्चन फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर यू स्केयर प्लस 8u, क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, 4u स्केयर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। यहां कांस्टेंट टर्म नहीं है, अचर पद नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं। दोनों में 4 कॉमन, एक यू स्केयर एक यू है, यू कॉमन आ जाएगा, यहां से 4 कॉमन ले लिया, यू स्केयर था, एक यू की पावर कॉमन ले ली, एक यू अंदर रहेगा, प्लस प्लस यू कॉमन, 8 में से 4 कॉमन ले लिया, अंदर रहेगा 2, 4 2 जा 8 होता है, इज इक्वल टू 0। यहां से 4 कभी 0 की इक्वल नहीं हो सकता, तो कौन बचा, या तो होएगा u इज इक्वल टू 0, या होएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से u इज इक्वल टू आ गया -2, तो जीरोस कौन कौन आ गए, जीरोस आर, यानी शून्य कौन कौन से हैं, एक तो आ गया 0, दूसरा आ गया -2, तो एक को नाम दे दिया अल्फा जिसका नाम 0 है, एक का नाम दे दिया बीटा जिसकी वैल्यू है -2। ओके, वेरिफिकेशन करते हैं, जांच करते हैं, तो कंपेयर करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहां से ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा 4, और b इज इक्वल टू हमें मिलेगा 8, और यहां c जो कांस्टेंट टर्म है वो तो है ही नहीं, गायब है, इट मींस c इज इक्वल टू 0। पहला सम ऑफ जीरोस, यानी शून्यकों का योगफल। उसके लिए फॉर्मूला रहेगा -b/a, माइनस
b बाई ए माइनस एज इट इज b की वैल्यू 8 और a की वैल्यू 4। 8 को 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 2 जा 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8 यानी -2। फिर सम ऑफ जो जीरोस शून्यकों का योगफल करते हैं, यानी एक अपने पास अल्फा है एक बीटा है, दोनों का जोड़ कर देते हैं। अल्फा कितना 0, बीटा कितना -2। जब 0 में -2 जोड़ेंगे तो रिजल्ट टाइम मिलेगा -2 ही मिलेगा, तो ये भी -2 और ये भी -2 यानी दोनों इक्वल है, यानी अपने रिजल्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट रहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का गुणनफल। यानी शून्यकों का गुणनफल क्या फॉर्मूला रहेगा, c बाई ए। c कितना 0, a कितना 4, 0 डिवाइड बाय समथिंग, 0 के नीचे कुछ भी हो आंसर आएगा 0। ओके, और यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरो शून्यकों का अगर गुणनफल करना है तो उनकी गुणा कर देंगे, यानी अल्फा गुना बीटा। अल्फा कितना 0 मल्टीप्लाई बीटा कितना -2। तो 0 की बच्चों जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा, यानी यहां से ये भी 0 और ये भी 0, हैंस वेरीफाइड। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट फिफ्थ, पांचवें पार्ट की ओर। टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। क्वेश्चन फर्स्ट का जो फिफ्थ पार्ट है, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसके सेम एज लगता एक्स स्क्वायर माइनस 11। ये काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो दोनों की प्रोसेस सेम ही रहेगी। इसकी जैसा जो एक्स स्क्वायर माइनस जो 11 है उसको सॉल्व करने की प्रोसेस भी सेम ही रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, टी स्क्वायर एज इट इज माइनस 15 यानी 15, 15 को लिखेंगे रूट 15 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 15 को लिखेंगे रूट 15 का स्क्वायर। इससे क्या होगा, स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया, यानी कि वापस क्या बच गया 15। कहने क्या मतलब, ओवरऑल इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इस चीज का यूटिलाइज करेंगे। इसको मान लेंगे ए स्क्वायर माइनस माइनस, इसको मान लेंगे ये बी का स्क्वायर। ध्यान देना दोबारा, टी स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज 15 को क्या लिखेंगे रूट 15 का स्क्वायर। इट मींस ये b का स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी। यानी इनको एक बार तो लिखेंगे t प्लस 15, t प्लस रूट 15, और एक बार लिखेंगे t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। अब वो सेम दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, इट मींस या तो t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 है, या t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से t इज इक्वल टू प्लस का रूट 15 उधर जाएगा तो माइनस रूट 15, और t माइनस रूट जो 15 है इज इक्वल टू 0। यहां से हमें रिजल्ट मिलेगा t इज इक्वल टू प्लस रूट 15। तो अपने पास जीरोज कौन कौन से आ गए, जीरोज आर यानी जो शून्य जो आगे ये आगे, एक तो आ गया माइनस रूट 15, एक आ गया प्लस रूट 15। इनको इकट्ठा लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट 15। ओके, एक का नाम दे दिया अल्फा इज इक्वल टू माइनस रूट 15, क्योंकि हमें वेरिफिकेशन करनी है उसके लिए जरूरत पड़ेगी। एक को नाम दे दिया प्लस रूट 15, अल्फा और बीटा हो गया। वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर करवा के ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ वेरिएबल x है और यहाँ वेरिएबल का नाम है t। तो जो स्केयर वाले के साथ लगा होता है वो a होता है, यानी यहाँ कोफिशिएंट कितना है, यह नंबर है 1। इट मींस a इज इक्वल टू 1। x वाला यानी t वाला कोई नजर है, t नहीं है यहाँ पर, इट मींस b की वैल्यू है 0। जो नहीं होगा उसकी वैल्यू 0। c यानी जिसके साथ t नहीं लगा वो है -15। इट मींस c इज इक्वल टू आएगा -15। नाउ सम ऑफ जीरोस करते हैं। सम ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का योगफल फॉर्मूला रहेगा -b/a माइनस एज इट इज b की वैल्यू 0 डिवाइड बाई a की वैल्यू 1, यानी 0 के नीचे कुछ भी आंसर आ गया 0। ओके, नाउ अपने पास कौन कौन से दो जीरोस हैं, एक तो अल्फा नाम है एक बीटा नाम है, दोनों का जोड़ करो। अल्फा की वैल्यू -√15 और एक की है +√15। दोनों सेम सेम है, एक प्लस का और एक माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए, यानी आंसर हमें मिला 0। यानी ये भी 0 और ये भी 0, दोनों सेम सेम है, मतलब वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट जो रहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी शून्यकों का गुणनफल। यानी c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस शून्यकों का गुणनफल क्या रहेगा, c/a। c कितना, c रहेगा -15, a रहेगा 1, तो -15/1 मतलब -15। प्रोडक्ट ऑफ जीरो शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो अल्फा गुना बीटा। अल्फा कितना, -√15 गुना बीटा कितना, √15। ओके, प्लस माइनस माइनस, √15 की √15 के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा √15 का स्केयर, स्केयर से रूट कैंसल, तो यहां से माइनस और 15, रिजल्ट हमें मिला -15। ये भी -15 और यहाँ भी -15, दोनों इक्वल है। इट मींस अपने रिजल्ट से वो बिल्कुल ट्रू है, हैंस वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड। बढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के लास्ट पार्ट की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट जो पार्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट, 3x² - x + 4 -4। क्वेश्चन फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट, छठा जो पार्ट है, 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x² जितना कोफिशिएंट, इसकी मल्टीप्लाई करवानी है -4 के साथ, यानी 3 की गुना करवानी है, -4 के साथ 3 चौका 12, -12 हो गया। अब 12 की 12 के दो ऐसे फैक्टर करें, दो ऐसे टुकड़े करें कि प्रोडक्ट करें तो 12 मिले, और जब इनका हम अगर सम और अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें, जोड़ या घटा करें, तब हमें मिलना चाहिए जो x का कोफिशिएंट है। यानी यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो यहाँ हम क्या मान लेंगे, 1 होता है, यानी माइनस का 1 आना चाहिए। देखते हैं फिर, 2 6 के 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। यहां से हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, 2 2 जा, एक तो 4 हो गया, 3 1 जा 3, चेक करते हैं, 4 3 जा 12, 4 दिया 12, लेकिन हमें माइनस का 1 चाहिए, तो जो दोनों में से बड़ा है उसको माइनस का कर दें, एक प्लस का हो गया। ओके, तो यहां से 3x² एज इट इज। ओके, माइनस जो x है उसको स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, किस किस में, -4x और +3x में।
किस किस में, माइनस का 4x और प्लस का 3x, और जो लास्ट में जो रह गया माइनस का 4 उसको एज इट इज रखेंगे -4 इज इक्वल टू 0। दोबारा चेकआउट कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस घटाना है, 4x में से 3x माइनस किया तो x, दोनों में बड़ा कौन सा है 4x, इसका क्या नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव, यानी अपना जो रिजल्ट है बिल्कुल सही है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन लेते हैं, लास्ट जो दो पीरियड में कॉमन लेते हैं, यहाँ कुछ कॉमन नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ x नजर कॉमन आ रहा है और उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। x की पावर 2 थी, एक कॉमन ले ली, एक x अंदर रहेगा, साथ में 3 माइनस माइनस x तो कॉमन ले लिया, क्या रहेगा 4, ठीक है बहुत बढ़िया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, ना तो दोनों में x, ना ऐसा कोई नंबर जो तीन यहाँ नहीं है, ओके देन कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, बाकी जो मटेरियल बच गया सारा यूं का यूं लिख देंगे, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, प्लस से पहले 3x माइनस 4, प्लस के बाद भी 3x माइनस 4, यानी अपने पास जो कॉमन आ रहा है 3x माइनस 4 कॉमन आ रहा है। 3x माइनस 4 कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा x, फिर प्लस 3x माइनस 4 तो कॉमन ले लिया, अपने पास रहेगा 1, तो राइट हैंड साइड 0। अब दो नंबर की प्रोडक्ट 0, इट मींस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या फिर मिलेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से 3x एज इट इज, माइनस का 4 उधर जाएगा प्लस का 4, x के मल्टीप्लाई में 3 वो डिवाइड में चला जाएगा 3, यानी एक जो शून्य एक जीरोस आ गया 4/3, x इज इक्वल टू प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1, तो जीरोस आ गए अपने पास, जीरोस आर शून्य के आगे कौन कौन से, एक तो 4/3 और एक रह गया -1, एक को नाम दे दिया अल्फा जिसकी वैल्यू 4/3 रख दी, एक को नाम दे दिया बीटा जिसकी वैल्यू -1 रख दी, क्योंकि ये वेरिफिकेशन में काम आएगा। वेरिफिकेशन करते हैं, यानी जांच करते हैं। वेरिफिकेशन में सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c इसके साथ कंपेयर करेंगे और वहां से a b c की वैल्यू निकालेंगे, a b और c। a x² के साथ जो लगा होता है उसे बोलते हैं a, यानी 3, a की वैल्यू 3, और b जो x के साथ लगा होता है वो होता है b, तो b की वैल्यू आ गई -1। ध्यान देना -1 तो ये साथ में साइन को भी लेना है -1, c जिसके साथ x नहीं लगा, ओके c इज इक्वल टू आ गया -4। नाउ पहला जो काम है सम ऑफ जीरोस का, यानी शून्यकों का योगफल, उनका जोड़, माइनस b बाई ए, माइनस b बाई ए, b की माइनस एज इट इज फॉर्मूले का, b की वैल्यू -1 यहां रखेंगे -1 डिवाइड बाई a यानी 3, माइनस माइनस प्लस 1/3, 1/3। नाउ सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योगफल करते हैं, यानी एक अपने पास अल्फा है और एक है बीटा, तो दोनों का जोड़ कर देते हैं। अल्फा कितना 4/3 और बीटा कितना -1, -1, 1 के नीचे 1 लगाते हैं, 1 और 3 का एलसीएम आ गया 3, यहाँ तो 3 है, यहाँ 3 बनाते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे 3 से नीचे करवा दी तो ऊपर भी करवानी जरूरी है। ओके 4 माइनस 3 बन जा 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, तो यहाँ भी अपने पास कितना रिजल्ट है 1/3 और यहाँ भी 1/3, दोनों सेम है, यानी अपने रिजल्ट्स बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो कि रहेगा c बाई ए, c बाई ए, c कितना -4, a कितना 3, और वैसे निकालते हैं मैन्युअली, कौन कौन से है, एक तो अल्फा एक बीटा, दोनों की गुना करते हैं, अल्फा कितना 4/3 मल्टीप्लाई बीटा कितना रहेगा -1, तो -1
इसके नीचे 1 और मल्टीप्लाई के अंदर ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे की नीचे। 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 और माइनस माइनस, यहां से -4/3, यहां भी -4/3, दोनों इक्वल है तो लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट है, छठा पार्ट है, वो कंप्लीट होता है। आज की क्लास में हम फर्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे, कल की क्लास में क्वेश्चन सेकंड करेंगे, और क्वेश्चन सेकंड में के अलावा इस एक्सरसाइज में से कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस जो एक्सरसाइज में ना क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा, और इसके अलावा जो बुक के अंदर नहीं दे रखा वो क्वेश्चन भी हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।